अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम एम्पिरिकल फार्मूला और मोलेकुलर फार्मूला में डिफरेंस करेंगे और साथ ही साथ इनका क्या रिलेशन है, किस फार्मूले से हम फाइंड कर सकते हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। और इन द एंड वीडियो में इस टॉपिक में जो एमडी कैट के लिहाज से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है वो भी डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले डेफिनेशन पे अगर बात करें, एम्पिरिकल फार्मूला क्या है और मोलेकुलर फार्मूला क्या है, तो यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं एम्पिरिकल फार्मूला इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो और मोलेकुलर फार्मूला टेल्स अस अबाउट द एक्चुअल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल की अगर सिंपलेस्ट रेशियो है, इसका क्या मतलब है, यहाँ पे देखें, ये ग्लूकोज का अगर मॉलिक्यूल है C6H12O6, यहाँ पे एम्पिरिकल फार्मूला के कॉलम में ये भी ग्लूकोज का फार्मूला लिखा है, लेकिन ये सिंपलेस्ट रेशियो में लिखा हुआ है, कार्बन कम से कम तादाद में। तो इस वजह से ये एम्पिरिकल फार्मूला हुआ और ये मोलेकुलर फार्मूला है। और जो फर्दर डिफरेंस हम कर सकते हैं और ये कि एम्पिरिकल फार्मूला को हम केमिकल एनालिसिस से फाइंड करते हैं। केमिकल एनालिसिस क्या है, मसलन कि यहाँ पे हम कंबस्चन एनालिसिस कर सकते हैं। कंबस्चन एनालिसिस। अब कंबस्चन एनालिसिस क्या है ये हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट से पढ़ेंगे, लेकिन इसके साथ और डिफरेंस अगर देखें, लेकिन मोलेकुलर फार्मूला जो है इसको इस फार्मूले की मदद से हम फाइंड करते हैं। ये फार्मूला क्या है कि एम्पिरिकल फार्मूला को n से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास मोलिकुलर फार्मूला आता है। अब यहाँ पे n क्या है, इसको थोड़ी देर बाद में तफसील से डिस्कस करते हैं। उससे पहले अगला डिफरेंस है एम्पिरिकल फार्मूला। जो टर्म है एम्पिरिकल फार्मूला यूज्ड फॉर बोथ आयोनिक कंपाउंड एंड मोलेकुलर कंपाउंड। एम्पिरिकल फार्मूला वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे स्टार भी लगा देता हूँ कि एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो आयोनिक के लिए भी है और मोलेकुलर कंपाउंड के लिए भी है। लेकिन जो मोलिकुलर फार्मूला है वो सिर्फ मोलिकुलर कंपाउंड्स के लिए है। ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। अब इसका मतलब क्या है, इसको एग्जांपल की मदद से अगर यहाँ पे समझे, मैं यहाँ पे कहता हूँ कि यहाँ पे एम्पिरिकल फार्मूला जो है आयनिक कंपाउंड में NaCl लिखता हूँ, NaCl। ये सोडियम क्लोराइड एम्पिरिकल फार्मूला भी यही है। अब इस एम्पिरिकल फार्मूले को, और दूसरी तरफ अगर हम बात करें मोलेकुलर फार्मूला की, तो वाटर जो है ये मोलिकुलर फार्मूला भी है लेकिन एम्पिरिकल फार्मूला भी है, क्योंकि इसकी सिंपलेस्ट रेशियो और हो ही नहीं सकती। अब मैं वाटर को यहाँ पे लिख सकता हूँ एम्पिरिकल फार्मूला की केस में, क्योंकि ये वाटर एम्पिरिकल फार्मूला भी है। लेकिन NaCl को मैं यहाँ पे नहीं लिख सकता। क्यों? क्योंकि ओनली फॉर मोलिकुलर कंपाउंड, और NaCl जो है इट इज़ नॉट अ मोलिकुलर कंपाउंड। और एग्जाम्पल है यहाँ पे। अब यह फार्मूला जो है इसको डिस्कस करें तो यहाँ पे मैं अगर इस तरह बनाऊं, यही ग्लूकोज फार्मूले को डिस्कस करते हैं। ग्लूकोज फार्मूला मैं यहाँ पे लिखता हूँ C6H12O6, और दूसरी तरफ इसी फार्मूले को दोबारा लिखता हूँ कि पहले सिंबल्स लिख दिए। अब आप मुझे बताएं 6 इसमें अगर कॉमन लें तो बिल्कुल सिंपल है। कॉमन क्या आएगा? 6। तो 6 को अगर मैं यहाँ पे कॉमन ले लूँ तो जो अंदर बचेगा वो हम देख सकते हैं वो CH2O है। इसी तरह अगर बेंजीन के फार्मूले को देखें, बेंजीन का फार्मूला क्या है? C6H6। अब इसमें अगर कॉमन लें अगेन 6, तो यहाँ पे 6 लिख लिया और CH अंदर बच गया। अब इन दोनों एग्जाम्पल से जो चीज़ क्लियर होती है वो क्या, कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये वाला हिस्सा लेफ्ट साइड पे, ये है मोलिकुलर फार्मूला सिंबल से लिख दिया, और दूसरी तरफ ये जो ब्रैकेट के अंदर है इसे हम कहते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। बेंजीन के एम्पिरिकल फार्मूला के इक्वल है ना, तो मैंने जस्ट जनरल बनाने के लिए इसे जनरलाइज कर दिया। और ये जो 6 लिखा हुआ है ये एम्पिरिकल फार्मूला, जो कंपाउंड चेंज होने के साथ साथ ये वैल्यू भी चेंज होगी, तो यहाँ पे हम सिंपली n लिख देते हैं। तो दिस इज हाउ द फार्मूला इज डिराइव्ड। ये वाला फार्मूला किस तरह बना वो यहाँ पे मैंने बता दिया। अब कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। तो एमसीक्यूज है यहाँ पे, विच ऑफ फॉलोइंग ऑप्शन शो करेक्ट एम्पिरिकल फार्मूला। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि NaCl और वाटर दोनों सिंपलेस्ट हैं, लेकिन इन केस ऑफ चार्ली ऑप्शन C6, ये बेंजीन का मोलेकुलर फार्मूला लिखा हुआ है, ये ऑप्शन नहीं। डेल्टा ऑप्शन पे देखें अल्फा और बीटा। NaCl, तो वापस अगर हम अपना
टॉपिक रिवाइज करें तो हमने पढ़ा कि एम्पिरिकल फार्मूला टर्म्स यूज फॉर बोथ आयनिक कंपाउंड एंड मोलिकुलर कंपाउंड, तो इसका ऑप्शन जो है वो बीटा। अब यहाँ पे ट्रिकी क्वेश्चन क्या बन सकता था, अगर यहाँ पे लिख देते मोलिकुलर फार्मूला, मोलिकुलर फार्मूला। अब मोलिकुलर फार्मूले के केस में सिर्फ Na जो है वाटर और बेंजीन, बीटा और चार्ली ऑप्शन ठीक होने थे। दूसरा एमसीक्यू, एम्पिरिकल फार्मूला फॉर डायमंड एंड ग्रेफाइट, ये एक अच्छा एमसीक्यू है। डायमंड और ग्रेफाइट का एम्पिरिकल फार्मूला क्या है? अगर आप आंसर देना चाहते हैं तो अगेन वीडियो पॉज कर दें, मैं यहाँ पे समझाता हूँ। अब हम जानते हैं कि जो डायमंड और ग्रेफाइट जो है, अगर मैं इस तरह बनाऊँ तो ये नेटवर्क ऑफ कार्बन है, नेटवर्क ऑफ कार्बन, डायमंड नेटवर्क है, लेकिन जो ग्रेफाइट है वो लेयर है, लेकिन अगेन क्या है, कार्बन। तो इसमें है ही कार्बन, तो इसका सिंपली जो एम्पिरिकल फार्मूला है चार्ली ऑप्शन सिर्फ सी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो एक और जो सिंपलेस्ट एमसीक्यूज है वो जो अक्सर पूछा जाता है, एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ एसिटिक एसिड। बज़ाहिर तो ये फार्मूला इस तरह लिखा हुआ है, लेकिन किस तरह हमने इसे कैलकुलेट करना है देखें। टोटल कार्बन काउंट कर लें, कार्बन कितने हैं 2, तो C2। हाइड्रोजन काउंट कर लें तो हाइड्रोजन टोटल हो गए 3 और 1 4, तो CH4। ऑक्सीजन कितने 1 2 2, तो C2H4। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये इस फार्मूले को अब हम फाइंड करते हैं इसका एम्पिरिकल फार्मूला। तो अगर इसका एम्पिरिकल फार्मूला, तो यहाँ पे देख सकते हैं हम कि इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो CH2O, तो ये हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ एसिटिक एसिड आ गया। कितनी आसानी से हमने कैलकुलेट किया। तो दोस्तों ये है आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त मिलती रहेगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।